कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीनें होती हैं, जो टन की टन वजनी होती हैं, वो इतनी आसानी से, इतने आराम से कैसे काम करती हैं? लगता है जैसे कोई कागज का खिलौना चला रहा हो। वाकई ये देखना बहुत हैरान करने वाला है। तो सवाल यही है कि एक 20 टन की भारी भरकम मशीन, एक एक्सकवेटर, इतनी सफाई से, इतनी सटीकता से कैसे हिलती है? बिना किसी झटके के घूमना, चलना, खुदाई करना, ये सब कैसे मुमकिन है? आखिर इस जबरदस्त ताकत और इतने बारीक कंट्रोल के पीछे का राज क्या है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक असली चमत्कार है जो इन मशीनों में जान डालता है। इसका जवाब छिपा है दो खास चीजों में, स्विंग मोटर और ट्रैवल मोटर। अब नाम से ही पता चल रहा है ना, स्विंग मोटर एक्सकवेटर के ऊपरी हिस्से को दाएं बाएं घुमाने के काम आती है और ट्रैवल मोटर उसे आगे पीछे चलाती है। ये दोनों ही असल में बहुत शक्तिशाली हाइड्रोलिक मोटर हैं, जिन्हें खास तौर पर इन्हीं कामों के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि क्या इस्तेमाल होता है, पर अब सवाल ये है कि ये कैसे काम करता है। ये सब कुछ एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, तरल को गति में बदलना। तो इसका मूल मंत्र समझिए। एक हाइड्रोलिक मोटर हाई प्रेशर वाले लिक्विड, मतलब तेल, की एनर्जी को लेता है और उसे घूमने वाली ताकत में बदल देता है। इसी घूमने वाली ताकत को हम टॉर्क कहते हैं, और यही वो असली पावर है जो इन मशीनों को बड़े से बड़ा काम करने की हिम्मत देती है। अब यहां से बात और भी मजेदार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे हाइड्रोलिक मोटर एक जैसे होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरे परिवार की तरह है, जिसमें हर सदस्य की अपनी एक अलग खूबी है और वो अलग अलग काम के लिए बना है। तो चलिए इस परिवार के कुछ खास सदस्यों से मिलते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है गियर मोटर, दूसरा वेन मोटर और तीसरा है पिस्टन मोटर। और इनमें भी अपने अपने सब टाइप्स हैं। समझिए कि ये हमारे आज के सफर का एक रोड मैप है। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो चलिए अब इन अलग अलग डिजाइन्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर आखिर चलता क्या है। शुरुआत करते हैं पहले परिवार से, यानी कि गियर मोटर से। सबसे पहले है इंटरनल कॉन्टैक्ट गियर मोटर। इसे ऐसे समझिए कि 2 गियर हैं, एक बड़ा खोखला बाहरी गियर और एक छोटा अंदरूनी गियर। लेकिन ये छोटा गियर बड़े वाले के ठीक बीच में नहीं, बल्कि थोड़ा एक तरफ हट कर लगा होता है। तो होता क्या है, जैसे ही हाई प्रेशर वाला तेल इन गियर्स के बीच की खाली जगह में घुसता है, वो उस जगह को फैलाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो दोनों गियर्स को घुमा देता है। जैसे जैसे गियर घूमते हैं, तेल दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है और ये साइकिल लगातार चलती रहती है, जिससे हमें एक घूमने वाली ताकत मिलती है। अब आते हैं दूसरे टाइप के गियर मोटर पर, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट टाइप। इसकी बनावट थोड़ी और सीधी है। इसमें एक केसिंग के अंदर एक जैसे साइज के 2 गियर आपस में फंसे होते हैं। यहां पर तेल सीधा गियर के दांतों पर जोर लगाता है। एक तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरी तरफ कम। बस इसी प्रेशर के फर्क से दोनों गियर घूमने लगते हैं। और इसमें एक मजेदार बात यह है कि अगर हम तेल के आने की दिशा बदल दें तो मोटर भी उल्टी दिशा में घूमने लगती है ना कमाल? चलिए अब मिलते हैं वेन मोटर से। सोचिए एक घूमने वाला पहिया है, यानी रोटर। इसमें कुछ स्लॉट्स बने हैं और इन स्लॉट्स में छोटी छोटी प्लेट्स यानी वेन्स लगी हैं, जो अंदर बाहर खिसक सकती हैं। ये पूरा का पूरा सेटअप एक अंडाकार रिंग के अंदर घूमता है। और हाँ, इन वेन्स के पीछे स्प्रिंग लगी होती हैं, जो इन्हें हमेशा बाहर की तरफ धकेल कर रखती हैं। तो ये स्प्रिंग्स इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, जब मोटर बंद होती है तो यही स्प्रिंग्स वेन्स को बाहरी रिंग से चिपका कर एक सील बना देती हैं। फिर जैसे ही प्रेशर वाला तेल अंदर आता है, वो इन वेन्स पर धक्का मारता है और क्योंकि बाहरी रिंग अंडाकार है, ये धक्का रोटर को घुमा देता है। अगर ये स्प्रिंग्स ना हो तो शुरू में अच्छी सील नहीं बनेगी और मोटर शायद स्टार्ट ही ना हो पाए। और अब आते हैं सबसे दमदार खिलाड़ी पर, पिस्टन मोटर्स। इसमें पहला टाइप है स्वॉश प्लेट टाइप। इसमें एक सिलेंडर ब्लॉक होता है जिसमें कई पिस्टन लगे होते हैं और ये सारे पिस्टन एक झुकी हुई प्लेट के सामने होते हैं, जिसे स्वॉश प्लेट कहा जाता है। इसका डिजाइन बहुत सरल है पर काम जबरदस्त करता है। जैसे ही तेल का प्रेशर पिस्टन को बाहर धकेलता है, वो उस झुकी हुई स्वॉश प्लेट से जाकर टकराता है और क्योंकि प्लेट झुकी हुई है, पिस्टन की सीधी हरकत घूमने वाली हरकत में बदल जाती है। इससे पूरा सिलेंडर ब्लॉक और उससे जुड़ा शाफ्ट घूमने लगता है
और सबसे बढ़िया बात, इस प्लेट का एंगल बदलकर मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पिस्टन मोटर का ही एक और भाई है इंक्लाइंड शाफ्ट टाइप। इसमें स्वॉश प्लेट की तरह कोई प्लेट नहीं झुकती, बल्कि यहां तो पूरा का पूरा सिलेंडर ब्लॉक ही ड्राइव शाफ्ट के मुकाबले एक एंगल पर झुका होता है। तो दोनों में सीधा सीधा फर्क क्या है? स्वॉश प्लेट टाइप में एक झुकी हुई प्लेट होती है जो पिस्टन को घुमाती है, जबकि इंक्लाइंड शाफ्ट टाइप में पिस्टन का पूरा ब्लॉक ही झुका होता है। नतीजा एक ही है, बहुत सारी घूमने वाली ताकत, लेकिन उसे पाने का तरीका थोड़ा अलग है। और पिस्टन परिवार का आखिरी सदस्य है रेडियल पिस्टन मोटर। पहले वाले दोनों टाइप से अलग, यहां पिस्टन शाफ्ट के पैरेलल नहीं होते, बल्कि उसके चारों तरफ 90 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं, कुछ साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह। ये एक सेंट्रल कैम पर धक्का देकर शाफ्ट को घुमाते हैं। ठीक है, तो हमने कई अलग अलग तरह के डिजाइन देख लिए। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस सारी जानकारी को जोड़ के एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो कुल मिलाकर हमने 3 बेसिक तरीके देखे। गियर मोटर्स में तेल गियर्स को आपस में घुमाता है। वेन मोटर्स में तेल खिसकने वाली प्लेट्स पर धक्का देकर रोटर को घुमाता है। और पिस्टन मोटर्स जो पिस्टन की सीधी ताकत को घुमाव में बदलकर सबसे ज्यादा पावर पैदा करते हैं। और बस यहीं हम वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं, वो 20 टन का एक्सकवेटर। आमतौर पर उसकी जो जबरदस्त घूमने और चलने की ताकत है वो इन्हीं एक्सियल पिस्टन मोटर से आती है, चाहे वो स्वॉश प्लेट वाला हो या इंक्लाइंड शाफ्ट वाला। यही डिजाइन वो हाई पावर और सटीक कंट्रोल देते हैं जो इतने भारी काम के लिए चाहिए। तो अगली बार जब भी कोई बड़ी मशीन काम करती दिखे तो याद रखिएगा कि उसके अंदर लिक्विड प्रेशर की एक अदृश्य शक्ति है जो ये सब कुछ मुमकिन बना रही है। ये टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर हवाई जहाज के लैंडिंग गियर तक में। बस सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ये अदृश्य शक्ति और क्या क्या कमाल की चीजें बनाएगी।